अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नई वीडियो और एक नई होप के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूँ। यहाँ पर जी हस्बैंड ग्रोसरी करके ले आए थे, तो वो केक भी लाए थे साथ, अपना फेवरेट जो उन्हें लास्ट टाइम ग्रोसरी करते हुए नहीं मिला था, तो इस पर ले आए थे। तो कह रहे थे कि साथ में टी बना लो और केक ले आओ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज क्विक काम करते हैं, इंग्लिश टी ही बना लेते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो वो ग्रोसरी करके लाए थे तो उन्होंने बस ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में भी, और फिर एग्स भी रख दिए थे उन्होंने जहाँ पर रखते हैं। तो जी अब मैं केक अनबॉक्स करूँगी और उसे कट के रखूँगी, और फिर हम सब बैठ के खाएँगे। मैं, हस्बैंड और हमारा छोटा सा प्यारा सा बेबी बैठ के केक खाएँगे। और यहाँ जी मैं केक को इस पैक से निकालते हुए, और फिर जी इसको मैं हाफ़ कट कर लूँगी। हाफ़ मैंने रख दिया था एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था, और हाफ़ हम लोगों ने चाय के साथ खाया था। डिनर के बाद ये टाइम जो होता है बहुत फेवरेट होता है मेरा, कि क्योंकि हस्बैंड के साथ अपने बेटे के साथ हम बैठ के मिल के खाना खाते हैं। स्पेशली वैसे तो एक साथ ही हम डेली रूटीन में इकट्ठा ही खाना खाते हैं, चाय शाय पीते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन जब हस्बैंड काम पर होते हैं और शाम को जब होते हैं, तो मेरा दिल होता है कि आज चाय बना लें या ग्रीन टी बना लें, उसके साथ जो कुछ भी साथ में स्नैक वगैरह अवेलेबल हो तो वो बैठ के खाते पीते हैं। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह से हस्बैंड के साथ शाम को बैठ के टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं अपने बेटे के ट्रेनर्स, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे हस्बैंड ने, तो यहाँ पर मैं अनबॉक्स कर रही हूँ उनको। और यहाँ पर मेरे बेबी का दिल कर रहा था कि वो खोलें, और मैं कह रही थी कि मैं खोलूँगी, मैंने वीडियो बनानी है। तो फिर मैं यहाँ आपको दिखाने के बाद बस उन्हें पकड़ा दिए थे कि वो अपने हाथ में पकड़ लें और देखें इसे, कि फील कर लें ये कैसा है कैसा नहीं है। छोटे बच्चों को बहुत होता है कि जो भी घर में चीज़ नहीं आए, सबसे पहले उसे हाथ लगाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो जी यहाँ पर होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर वही आमलेट जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी। क्योंकि जब पालक घर में आई होती है तो हस्बैंड का दिल होता है कि बस यही ब्रेकफास्ट उन्हें एवरी अदर डे मिले। सो यहाँ पर मैं वही सैंडविच अगेन रेडी कर लूँगी, और चाय भी साथ बना ली थी। और यहाँ पर सुबह के 4 बज रहे थे तो मैं उठी थी, जो बेटा सो रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो उठ गया था। जब उन्हें पता चला कि मामा पास नहीं है तो वो उठ जाते हैं। फिर उनको वापस सुलाया, हस्बैंड के कंटेनर वगैरह रेडी किए और वो काम पर चले गए थे। तो बेटे को सुलाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, बर्तन वगैरह वॉश करके आज मैंने करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग। और आज मेरा बहुत प्रोडक्टिव डे था। मैं चाह रही थी कि आज अगर अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ तो उसका फ़ायदा उठाया जाए और जो जो काम करने वाले हैं उनको कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट का जो कंटेनर ऐसे रीफ़िल करके रख दिया था, और आज अब जी स्टार्ट हो गई हूँ मैं क्लीनिंग पर। तो यहाँ पर मैं चीज़ें सारी बाहर निकाल के रखूँगी पहले, और फिर मैंने स्पंज पे फेरी लगा के लिक्विड तो इसे क्लीन कर लिया था अंदर से। फिर इसे वेट क्लॉथ के साथ वाइप कर लेना है, और बस जी ये फिर ड्राई क्लॉथ के साथ इसे क्लीन कर लेना, और बस ये जी हो जाएगा क्लीन। उसी तरह मैंने बाकी सारे भी क्लीन कर लिए थे। यहाँ पर मैंने स्पाइस वगैरह रखे होते हैं और ये भी क्लीन कर लिया था। एक हाउसवाइफ की रूटीन जो होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, स्पेशली जब एक छोटा बच्चा हो आपके साथ, तो अकेले काम करना और फिर सब कुछ मैनेज करना हार्ड हो जाता है जब कोई दूसरा ना हो साथ बेबी को देखने वाला। उसके बाद जी मैंने दूसरा ड्रॉ भी क्लीन कर लिया था, ड्राई कर लिया था, और फिर तीसरा भी कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं है तो मेरी तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप मनी भी सेव हो जाएगी और स्पेस भी सेव हो जाएगी। जो ये आइसक्रीम के मेरे पास एम्प्टी बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें इस तरह से ये पैकेट्स जो होते हैं स्पाइस वगैरह के, ये डाल के रख दिए थे मैंने। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं जो कॉफ़ी का जार है, कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई थी, उसे मैंने वॉश करके रख लिया था। तो ये जो तुखमलंगा में बेज़ल सीट लेके आई थी, तो इसमें डाल के रख दूँगी। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि थोड़े पैसे आपके बच जाते हैं। और जो एक और कंटेनर मैंने आपके साथ बॉक्स पीछे रखा है, उसे भी मैंने इस तरह से, बॉक्स नहीं है ये जार है, उसमें मैंने तिल डाल के रखे हुए हैं। तो आप इस तरह से कोई भी आपके पास पास्ता सॉस का जार हो या कुछ भी हो, तो आप इसमें चीज़ें डाल के रख सकते हैं।
तो आपको न्यू कंटेनर या जार वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सब कुछ अरेंज करके। तो ये भी मैंने अरेंज कर लिया था और बेटा मेरा अभी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। और ये भी यहाँ पर मैंने सारे पास्ताज और जो कंटेनर कोरिएंडर वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो रखे थे। और ये उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी दूसरे भी साफ़ करने लगी थी। यहाँ पर बेटा मेरा एक बार उठ गया था और उन्हें बीच में मैं गई थी सुलाने के लिए। जब छोटा बच्चा हो और घर में कोई दूसरा बंदा ना हो लुक आफ्टर करने के लिए बेबी को, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है काम करना। लेकिन यह कि आपको काम करना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और वक्त के साथ साथ आप चीज़ें मैनेज करना सीख लेते हैं, काम करना सीख लेते हैं अकेले सब कुछ। पाकिस्तान में तो ये होता है कि कोई ना कोई होता है आपके पास, हेल्पर वगैरह भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हेल्पर ना भी होता भी फैमिली में कोई ना कोई होता है, सिस्टर होगी या कोई भी होता है जो बच्चों को लुक आफ्टर कर सकता है और आप आराम से करके काम वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आपको सारे काम घर के खुद मैनेज करने पड़ते हैं और छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ क्लीन करके अरेंज कर लिया था। और ये मैंने जो सारे लॉलीपॉप्स वगैरह पड़े हुए थे ये मैंने फेंकनी थी। और उसके बाद जी मैंने फ्लोर भी क्लीन कर लिया था। और मुझे ये था कि अभी बेटे ने उठ जाना है, उनका नाश्ते का टाइम हो जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से पहले फ़्लोर क्लीन कर लूँ। अभी मेरी क्लीनिंग रह गई थी, जो नीचे वाले कैबिनेट्स थे वो सारे रह गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में क्लीन करूँगी, सबसे पहले फ़्लोर क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बेटे ने उठ जाना होता है तो वो फिर काम नहीं करने देते। उनको होता है कि मामा मेरे साथ प्ले करें, या फिर मैं जो जो काम कर रही होती हूँ वो उस काम को हाथ लगा रहे होते हैं, चीज़ें इधर उठा के रखते होते हैं, उधर उठा के रखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आज उनके लिए ये साबूदाना की खीर रेडी कर ली थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा खाई नहीं थी, थोड़ी सी खाई थी, फ्यू बाइट्स लेके उनकी बस हो जाती है, वो इतना खाना पीना नहीं खाते अच्छे से। तो जी फिर मेरा भी लंच टाइम हो गया था क्योंकि काम करके भूख लग गई थी मुझे भी। तो फिर ये मैंने बनाए थे जो चावल, आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर की थी फ्यू डेज़ एगो, वही मैंने खा लिए थे। और उसके बाद जी बेटे के साथ थोड़ी देर खेला शेला, फिर उनका नाइप टाइम हो गया था तो उनको दोबारा सुला के फिर मैंने जो रैक थे मेरे किचन कैबिनेट से नीचे वाले वो क्लीन कर लिए थे और उनको फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस क्लीन किया और ड्राई भी कर लिया था। और फिर वापस दोबारा से चीज़ें रीअरेंज कर दी थी क्योंकि मुझे ये था कि बेटे ने सोना हाफ़ एन आवर, तो मैं अपने काम सारे जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँ। और जी बस यहाँ पर मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर ही दिखाऊंगी और उसके बाद चीज़ें अरेंज कर दूँगी क्लीन करने के बाद, क्योंकि टाइम कम था और मुझे था कि बस जल्दी जल्दी सारे काम करूँ बेटे के उठने से पहले, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में फिर पार्टिसिपेट करना होता है, इधर उधर हाथ लगाने होते हैं। तो बस यही थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।